नमस्कार, एमडीपी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश मिश्रा। बढ़ते आगे खबरों की ओर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विभागीय उदासीनता के कारण भंडारों गांव में 2.5 माह से छाया अंधेरा। मनरेगा कर्मियों का धरना प्रदर्शन। मार्गोमुंडा प्रखंड के मुरली पहाड़ी गांव की सड़कें हुई जर्जर। ऑर्गेनिक खेती ने बदली लालपुर गांव की दशा एवं दिशा। पाथरोल थाना के उदासीन रवैया के कारण पीड़ित महिला न्याय की आस में पहुंची एसडीपीओ कार्यालय। अनुमंडल अस्पताल मधुपुर के स्वास्थ्य टीम द्वारा 121 व्यक्तियों के कोरोना जांच हेतु लिया गया स्वाब सैंपल। शोभा की वस्तु बनकर रह गई करों प्रखंड में लगाया गया स्ट्रीट एलईडी लाइट। होम क्वारंटाइन में रह रहे जिलाध्यक्ष मुन्नम संजय ने मनाई शहीद असरफी लाल की पुण्यतिथि। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के भंडारों गांव में विभागीय उदासीनता के कारण विगत 2.5 महीने से अंधेरा छाया हुआ है। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि आज से 2.5 माह पहले गांव का ट्रांसफार्मर जल गया था। इसके बाद सभी ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से मधुपुर बिजली विभाग के एसडीओ को एक आवेदन दिया था, लेकिन आज 2.5 माह बीत जाने के बाद भी बिजली विभाग की ओर से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिजली विभाग की उदासीनता के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। बिजली नहीं रहने के कारण कई समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ बरसात के दिनों में विषैले कीड़े मकोड़ों का भी डर बना रहता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि बिजली विभाग का चक्कर लगाते लगाते वो थक चुके हैं, पर कोई पदाधिकारी इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। अब उन लोगों ने वर्तमान विधायक मंत्री हाजी हुसैन अंसारी से इस समस्या के निदान के लिए गुहार लगाई है। महीना से ट्रांसफार्मर जल गए, हमने को बहुत तकलीफ है। अंधारा में रहता ही इधर उधर पढ़े में तकलीफ हुए है। इसके संबंध में किसी को आवेदन भी दिए हैं? आवेदन मिला है एसडीओ साहब को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या आप लोग मांग करते हैं? हम लोग को चाहिए कि नया ट्रांसफार्मर हो, ताकि हम लोग जो अभी असुविधा में पड़े हुए हैं, बिजली आए। हम लोग को बहुत भारी असुविधा हो रही है, जिसमें से एक भारी भीषण गर्मी के चलते सबको दिक्कत हो रहा है। ठीक। 2.5 महीना से हम लोग का बिजली नहीं जल रहा है और ट्रांसफार्मर जल गया है। उसके कारण से बच्चों को पढ़ने में भी तकलीफ होता है और सांप बिच्छू अंधेरा में निकलता है। घर से निकलने में भी डर लगता है और जाकर के बच्चों को आज लॉकडाउन के कारण से बच्चों को स्कूल भी नहीं जा पाता है, घर में भी नहीं पढ़ पाता है बिजली के चलते। हम लोग 2.5 महीना से अंधेरा में जी रहे हैं और इसके चलते से जाल बच्चा नहीं पढ़ पाता है, न और कुछ चोरी वोरी होने लगा। लेकिन यही 10 दिन के पहले चोर आया था, हम लोग तो पोस्ट पास खोलने के लिए आया था, उसको भी रगत के भगाए। अंधेरा के चलते में बहुत दिक्कत हुई। मार्गोमुंडा प्रखंड कार्यालय के समक्ष अखिल भारतीय मनरेगा कर्मी संघ के आह्वान पर मनरेगा कर्मियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा। मनरेगा कर्मी के रोजगार सेवक नादिर तथा प्रखंड के सभी मनरेगा कर्मी बीपीओ के साथ धरना प्रदर्शन किया। मौके पर बीपीओ सुनील कुमार मुर्मू ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, मनरेगा कर्मी हड़ताल को नहीं छोड़ेंगे। इस बार लड़ाई आर पार की होने वाली है। आपको हम बता दें कि मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के कारण प्रखंड के काफी कार्य बाधित हो रहे हैं। कुछ दिन पूर्व ही मंत्री हाजी हुसैन के हाथों में ज्ञापन सौंपकर उनसे मनरेगा कर्मियों ने गुहार लगाई थी कि सरकार एक समझौते के तहत उनकी हड़ताल को खत्म करवाए। मौके पर मृत्युंजय यादव, मिथिलेश यादव, संतोष बेसरा, अनूप मिश्रा, प्रवीण कुमार, विवेक राय, श्यामल कुमार, झूपड़ मुर्मू सहित कई रोजगार सेवक धरना में मौजूद रहे। आज झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के आह्वान पर जो हड़ताल चल रही है, उसका समर्थन पूरा इंडिया लेवल पर किया गया। अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी संघ पूरा देश में हम लोग के समर्थन में आज 2 दिन का ये धरना प्रदर्शन कर रहे अवकाश। तो जब तक हम लोग का मांग पूरे नहीं होता है, तब तक हम लोग हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे और जब तक मनरेगा आयुक्त नहीं हटता है, तब तक हम लोग हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने वाले भ्रष्ट अफसर जो है, वो लोग मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अच्छे हैं, लेकिन नेताओं के अफसर जो है, भ्रष्ट अफसर जो है, इनको बदनाम कर रहे हैं। इसलिए जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता, भ्रष्ट अफसर नहीं हटते हैं, तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। अपना मांग मनवाने के बाद ही हम लोग हड़ताल। मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा प्रखंड अंतर्गत मुरली पहाड़ी गांव की सड़कें काफी जर्जर हो गई हैं। इस मार्ग के जरिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों तथा वाहनों का आना जाना लगा रहता है। यह मार्ग धनबाद के लिए जाने वाले मुख्य मार्ग में से एक आता है।
इस मार्ग की दूरी सबसे कम है। ग्रामीणों ने बताया कि हर रोज नेताओं एवं पदाधिकारियों की गाड़ियां भी इसी मार्ग से होकर आती जाती रहती है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस सड़क की मरम्मत हेतु पहल नहीं कर रहा। सड़क की हालत जर्जर होने के कारण प्रतिदिन कोई न कोई दोपहिया वाहन कीचड़ युक्त सड़क के कारण दुर्घटना का शिकार होता रहता है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई है कि फिलहाल बरसात में इसमें डस्ट गिराकर मरम्मत करा दिया जाए, ताकि लोगों को हो रहे इस परेशानी से निजात मिल सके। नहीं दे रहा है, इसीलिए हम लोग का एकदम मतलब कि इतना खराब हो गया है जो कि एकदम चलने का लायक भी नहीं है। और ये लोग कुछ ध्यान नहीं देता। ये जो रास्ते हैं हमारे, जो रास्ते हैं मुरलीपारी गांव का, इतना ही बुरा रास्ता है जो इधर से आते हुए देखिए, इधर से जो आ रहे हैं बाइक और इधर से अगर कोई लेडीज लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे कीचड़ का वजह से गिर जाते हैं। हमारे जो विधायक का, जो हमारे गांव का जो मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ये रास्ते नहीं बना रहे हैं। सड़क बहुत जर्जर है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसका बारे में क्या कहना चाहते हैं? विकास का कोई हम लोग को कार्यक्रम होने नहीं जा रहा, रोड बनने नहीं जा रहा है। हम लोग कितना मरतबे हर चीज को जानकारी दिए और अभी तक ले रोड हम लोग को 5 साल से जानकारी देते आते हैं, अभी तक ले कोई भी बात नहीं होने जा रहा है। आगे कर्म नहीं हो जाता, आगे कदम कुछ नहीं है। हम जनता लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई उठाने पड़ता है। अभी जैसे कि हाल फिलहाल का लिए मैंने इसमें डस्ट कुछ गिरा देना चाहिए, जैसे कि मैंने आदमी को बहुत तकलीफ होता है, यहाँ पर गिर जाते हैं आदमी। हम लोग मैंने यहाँ पर घर रह करके हम लोग गलियाँ सुनते हैं कि मैंने ये लोग क्या कर रहा है, कि मैंने इस पर कोई मैंने नेता को ध्यान नहीं दिलवाता है। तो मैंने हम लोग मैंने गालियाँ सुनते हैं, इस पर कुछ मैंने अभी डांस गिरा करके मैंने तब तक रिपेयर कर दीजिए, जैसे कि हम लोग गाली से बच जाएंगे। मधुपुर अनुमंडल का एक गांव है लालपुर। यह गांव परिवर्तन के रास्ते कदम दर कदम आगे बढ़ता अपनी कहानी खुद लिख रहा है। संवाद स्वयंसेवी संस्था द्वारा लालपुर गांव में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की गई है। 1 एकड़ बंजर भूमि को जैविक प्रयोग स्थल के रूप में विकसित किया गया। यहाँ ऑर्गेनिक सब्जी की खेती हो रही है। सब्जी तो हाथों हाथ ही बिक जाती है। सब्जी की फसल में रासायनिक खाद और कीटनाशक की जगह केचुआ खाद, गोबर डाला जाता है। नीम से तैयार कीटनाशक का छिड़काव होता रहता है। 1 एकड़ बेकार पड़ी बंजर जमीन पर ऑर्गेनिक नेनुआ, करेला, झींगा, खीरा, कद्दू, बरबट्टी खूब उपज रहा है। डेमो सेंटर में सिंचाई के लिए एक डोभा और बोरिंग है। वरिष्ठ समाजसेवी सह पर्यावरणविद घनश्याम भगत कहते हैं कि लालपुर का डेमो सेंटर अब आकार ग्रहण कर रहा है। अगले कुछ साल में यह गांव जैविक प्रयोग का एक स्थल बनेगा, ऐसी कोशिश की जा रही है। पाथरोल थाना क्षेत्र के टंडेरी गांव की दलित महिला अनीता देवी न्याय की आस में 16 दिनों से पाथरोल थाना के चक्कर काट रही है। थक हार कर आज पीड़िता ने एसडीपीओ मधुपुर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि 11 अगस्त की रात्रि 8 बजे 6 नामजद आरोपी के द्वारा कजरा मंदिर के समीप मारपीट व छेड़छाड़ किया गया। साथ ही गले का चेन व नगद 1700 रुपये भी छीनकर वो लोग फरार हो गए। घटना की सूचना थाना में देने जाने पर जान मारने की धमकी दी गई। पीड़ित महिला ने इस संबंध में पाथरोल थाना में 6 व्यक्तियों को नामजद आरोपी बनाते हुए एक आवेदन दिया है, लेकिन अब तक पाथरोल थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ जमनी निमंत्रण न गेल और वहाँ 3 आदमी उनका मारपीट रास्ता में अटैक कर लगे। बाबू हम 10-15 लड़का है, मगर केकरो पहचाने हम नहीं पार ली और मारपीट कर लगे, जबकि छीन छोड़ नोच चौंक कर लिए। जखनी छीने छोड़ ला लिए बेटा मर मारे। इसका आवेदन पथरोल थाना में दिलाइए बाबू। अच्छा, तो क्या हुआ कार्रवाई? 3 बार उसका थाना हम गए हैं, 3 बार में बोला कंप्रोमाइज कर लो। कल बोला थाना प्रभारी से फोन किया, बोला वो अनीता देवी यहाँ पर, और वहाँ पहले से वो सब बैठा हुआ था बासुकी यादव साहब। कौन बोलता है कंप्रोमाइज करने के लिए? थाना प्रभारी बोलता। मधुपुर के स्वास्थ्य टीम द्वारा अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर और ग्राम सरपता में डॉक्टर इकबाल खान के नेतृत्व में लैब टेक्नीशियन मंजीत कुमार, एमपीडब्ल्यू अजय कुमार दास तथा विनोद कुमार दास ने कुल 121 व्यक्तियों का कोरोना वायरस जांच हेतु सैंपल कलेक्शन किया। इसमें आरटीपीसीआर का कार्य हसमत खान शिवानंद झा ने किया। मौके पर डॉक्टर इकबाल खान ने बताया कि 121 व्यक्तियों में से 59 व्यक्तियों का आरटीपीसीआर जबकि 18 व्यक्तियों का ट्रूनेट सैंपल कलेक्शन लिया गया तथा 44 व्यक्तियों का एंटीजन टेस्ट किया गया। इन 44 व्यक्तियों का परिणाम नेगेटिव प्राप्त हुआ।
RT-PCR एवं ट्रूनेट जांच हेतु सैंपल को भेज दिया गया है। अनुमंडल के करों प्रखंड अंतर्गत रानीडी गांव में रानीडी पंचायत के सौजन्य से विभिन्न चौक चौराहों पर लगाए गए स्ट्रीट LED लाइट अब शोभा की वस्तु बनकर रह गई हैं। गांव के रमेश सिंह, कथचर, प्रदीप सिंह और किशोर सिंह ने इस संबंध में कहा कि यहां एक बार नहीं बल्कि दो बार विभिन्न कंपनियों के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगवाया गया, लेकिन सब टावर जलने के बाद उच्च गुणवत्ता का लाइट नहीं होने के कारण यह खराब हो गई। शिकायत करने पर कंपनियों के द्वारा 1-2 बार लाइट को बदला भी गया, लेकिन अब यह फिलहाल खराब होकर पूरे पंचायत को मुंह चिढ़ा रही है। ज्ञात हो कि चुनाव के समय में भी सांसद और विधायक के द्वारा विभिन्न मंदिरों एवं चौक चौराहों पर सोलर LED लाइट लगाए गए थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब खराब पड़ गए और इन बेकार पड़ी स्ट्रीट लाइटों की सूद लेने वाला कोई भी नहीं। अब यह लगता है कि शायद चुनाव आने पर ही यह सभी लाइट दोबारा बदले जाएंगे। इसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के शहीद अशरफी लाल कसेरा की 75वीं पुण्यतिथि देवघर जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मुन्नम संजय ने होम क्वारंटाइन में रहते हुए अपने आवासीय कार्यालय में शहीद की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर मनाया और श्रद्धांजलि दी। आज के ही दिन 26 अगस्त 1942 को देवघर के लाल अशरफी लाल ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ रहे अपने साथियों को अंग्रेजी सेना से बचाने के लिए सेना पर पथराव किया था। इसी दौरान रात को करीब 10 बजे देवघर शहर के मुख्य चौक पर अंग्रेजी सैनिकों की गोली उनके सीने पर लगी और देश के खातिर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। जहां शहीद हुए थे वह स्थान आज आज़ाद चौक के नाम से जाना जाता है। मुन्नम संजय ने कहा कि आज़ाद चौक पर शहीद अशरफी लाल का स्मारक लगाया जाना है। शहीद स्मारक समिति के संयोजक होने के नाते वह देवघर वासियों के सहयोग से बहुत ही जल्द आज़ाद चौक पर शहीद स्मारक बनवाएंगे। आज के लिए बस इतना है। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी सभी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो मिलते हैं कल फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।